यदि रथ है तो सारथी भी न चाहिए रथ में। असारथी कौन है? अतः बुद्धि रूपी सारथी। और हमारी जो ज्ञान इंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग कर्मेंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा ज्ञानेन्द्रियां, यही पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं और मन लगाम है। यदि बुद्धि रूपी सारथी मजबूत ना हो, लगाम अर्थात बागडोर को बढ़िया से संभालने की क्षमता ना हो, तो अवश्य ही ये घोड़े जो हैं ये रथ को सही से नहीं चलने देगा। रथी आत्मा, जिसको हम लोग जीव कहते हैं, तो ये तो बैठे हुए हैं, तो पूरे शरीर रूपी रथ को नियंत्रित में ले जाने के लिए सुबुद्धि रूपी सारथी चाहिए। इसलिए बुद्धि की खरीदारी करने के लिए महापुरुष लोग सत्संग रूपी हाट में आने के लिए कहते हैं। नहीं होने के कारण से तो गड्ढे में गिरा देगा। गड्ढे में गिरा देने के बाद तब क्या जीव की दशा होगी। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं, भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आई के जी। अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाई के जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, ठीक से मन को ठहराई कीजिए। और गुरु महाराज का है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जनु चाहो उद्धार कोत बनो संत संत। संत मता बिनु गति नहीं, संत महापुरुषों के विचार को जाने बगैर कोई जीव चाहे कि सदगति को प्राप्त करेंगे तो नहीं होगा। सुनो सकल दे कान। सकल दे कान का मतलब हम लोग अभी तन से यहाँ हैं, पता नहीं मन से यहाँ है कि नहीं है। बहुत का शरीर यहाँ है तो मन से कुछ और विचार चल रहा है। इसलिए कहते हैं, सुनो सकल दे कान, तन और मन से यदि आप यहाँ हैं तब आप पूरी तरह से यहाँ हैं। और तन यहाँ है, मन कहीं और है तो तब नहीं है। एक बार नानक साहब गए सत्संग, दूसरे प्रांत में चला गया मौलाना के यहाँ, और संजोग से एक मस्जिद में ही नानक साहब रुक गए। तो उनको तो वहां के मुल्लाओं को ज्ञान देना था, जिस तरफ वह अल्लाह को इबादत करते हैं उसी तरफ ये अपने पांव को कर करके सो गए। जब उस मस्जिद के मौलाना आए, अरे ये तो काफिर है, शर्म नहीं आती है? हम लोग जिस तरह जिस ओर अल्लाह की इबादत के लिए हम लोग सर टेकते हैं, नमाज अदा करते हैं, ये तो उसी तरफ अपना पांव करके बैठे। कमाओ भगाओ, ऐसे सब आदमी को तो दोजख में जाना चाहिए, नरक में चले जाना चाहिए। तो कर भी बात कहते नानक साहब से, कहते आपको दिखता नहीं इधर अल्लाह का वास है और आप इस तरफ पांव करके रखे? कहा मैं बूढ़ा आदमी थका मांदा, आप ही हमारे पैर को जिस तरफ अल्लाह ने उस तरफ कर दो। गुस्से में आकर के नानक साहब के पैर को जोर से घुमा दिए। वे तो बहुत बड़े महापुरुष थे, पैर को जोर से घुमाए तो पूरा मस्जिद ही घूम गया। तब इन लोगों को लगा नहीं तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, जिनके पैर घुमाने से मस्जिद घूम जाए। तब नमाज अदा करने के लिए कहे कि हम लोग नमाज अदा करेंगे, आप भी नमाज अदा करिए। तो सब कोई नमाज अदा कर रहे थे, नानक साहब नमाज अदा नहीं कर रहे थे। तो वे लोग कहते हैं कि सब कोई नमाज अदा की, लेकिन इन्होंने नमाज अदा नहीं किया, ये तो अल्लाह के नियम के विरुद्ध चलते हैं। नानक साहब कहे, इस मस्जिद के जो मौलाना है पहले उनसे पूछो कि इन्होंने नमाज अदा किया? आप देख नहीं रहे थे कि नमाज अदा कर रहे? कहा नमाज अदा तो कर रहे थे तन से, मन से तो कलकत्ता के दुकान में ये जूता खरीद रहे थे बढ़िया सा, तो मन तो उसका यहाँ था। तब उनको पूछा आपके विषय में, कहा बात सही है, जब हम नमाज अदा कर रहे तो याद आया हमारे जूते पुराने हो गए हैं, तो कहाँ बढ़िया जूता मिलेगा?
तो कलकत्ता के शोरूम में अच्छा जूता मिलेगा। मेरा ख्याल जो वहां चला गया ना, तो का ये व्यक्ति कैसे जानते हैं? तो जो संत होते हैं वे सारी बात को जानते हैं, कोई बात उनसे छिपी नहीं रहती। जिस तरह से हमारे शरीर की बीमारी को एक्सरे मशीन में, अल्ट्रासाउंड में बीमारी प्रकट हो जाती है, तो उसी तरह से संत महापुरुषों की नजरों में हम लोग पकड़े चले जाते हैं हमारे मन में क्या होता है। गुरु महाराज भी कहा करते थे, लोग कुप्पाघाट आश्रम जो आते हैं ऐसी ऐसी भावनाओं को लेकर के आते हैं, यदि उनके विचार को प्रस्तुत कर दिया जाए तो शर्म के मारे कुप्पाघाट नहीं आएंगे। तो गुरु महाराज तो सारी बात जानते थे। लोग बहुत तरह की बात लेके जाते हैं, हमारी बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए मैं सत्संग करूंगा, हमारे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए मैं सत्संग करूंगा, हमको ही अच्छी पत्नी मिल जाए तो पान प्रसाद चढ़ाने के लिए आऊंगा। बहुत सारी बातें मिन्नतें लेकर के आते हैं। तो महापुरुषों की नजर में कोई चीज छिपी नहीं है। तो हम लोग जो इस बहुमूल्य शरीर को प्राप्त किए, सुन रहे थे भजन में कि बार बार नहीं यह देह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर। तो कबीर साहब तो बहुत बड़े महापुरुष आए, समाज के लिए बहुत बड़े सुधारक महापुरुष। तो उसने कहा यह शरीर जो देख रहे ना, ये बार बार नहीं मिलने का, बार बार नहीं यह देह वीर रे। तब करना क्या है? तो चेत सको तो चेत कहे कबीर। तो साहब यदि चेतना है तो चेत चलो शरीर को पाकर के, नहीं तो पता नहीं है शरीर कब भी नस जाएगा। इसीलिए यह जो शरीर हम लोगों को मिला, जैसे हम लोगों के बीच वीर नारायण बाबू नहीं रहे तो हम लोग सब दिन रहेंगे। हम लोगों को भी तो एक दिन शरीर का त्याग करना है। बहुत लंबी आयु लेकर के तन आए। सतयुग में तो है नहीं कि जो 1 लाख वर्ष जिएंगे, त्रेता में तो है नहीं जो कि 10,000 वर्ष जिएंगे, द्वापर में तो है नहीं जो कि 1,000 वर्ष जिएंगे। ये कलिकाल की आयु तो 100 वर्ष की है। 100 वर्ष में ही सारे काम तमाम हो जाए, इतनी कम आयु। लेकिन लोग संसार में सुरक्षित रहने के लिए बहुत तरह का जप तप नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए थे, लोमस ऋषि, बहुत लंबी आयु रखने वाले, लेकिन जब वे बचपन में थे उनको मरने का बड़ा डर था। मैं मर न जाऊं इसके लिए वे भजन करने के लिए बैठे। भगवान आशुतोष, भगवान शिव की आराधना करने के लिए बैठे। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तो लोमस जी को आशीर्वाद मांगने के लिए कहे कि आप वरदान मांग लो, मैं आशीर्वाद देता हूं। बोले मैं अजर अमर हो जाऊं। बोले मर्त्यलोक है, इस लोक का नाम ही है मर्त्यलोक। यहाँ के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं सबों में परिवर्तन होगा, ये नियम है। तो परमात्मा के संविधान को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि जब यह संविधान बना तब से लेकर के जब तक यह सृष्टि चलती रहेगी तो उनके विधान में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। संशोधन हो सकता है लेकिन चेंजिंग नहीं कर सकता। और यह शरीर मरण धर्मा है, अजर अमर होने का आशीर्वाद वरदान कोई नहीं दे सकता। लंबी आयु मांग लो। तो सोच विचार के लोमस जी को बोले वरदान मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र हैं, कितने शरीर में रोम होंगे, तो एक रोम छिद्र के अनुसार से हम 1 कल्प तक जीवन जिए। कल्प क्या समझते हैं? सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर का 8,64,000 वर्ष, कलयुग का 4,32,000 वर्ष। इतनी आयु जब पूरी होती है तो उसको एक चौकड़ी कहते हैं। और ये 1000 बार जब यह चौकड़ी बीत जाती है तब एक कल्प होता है। इतना जिएगा तो उसके शरीर का 1 रोम झड़ेगा। जितने शरीर में रोम है उतना जीने का आशीर्वाद मिला लोमस ऋषि जी। ये सबसे लंबी आयु रखने वाले महापुरुष है। तो इसीलिए हम लोगों की आयु तो उतनी नहीं है। इसीलिए इस कली काल में जो संत महापुरुष आए, ऐसी सत्युक्ति लोगों को बता दी जाए जिस कर्म को करने के बाद
दुनिया के दुखों से छूट जाए। इसलिए हम लोगों को भक्ति करने की जुगती बतलाई गई, जिसको दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा का दूसरा नाम है अभय दान। अमन नहीं है, भय मन डर। डर आपको न लगे, ये आपको दान कर दिए सदगुरु। आप भक्ति करिए ताकि जीवन का डर समाप्त हो गया। डर हम लोगों को किस बात का? डर इसी बात का है, अभी मरेंगे, मरने के बाद कहीं 84 में चले गए, गाय गधा घोड़ा ऊंट के शरीर में चले गए, तो ये व्यवस्था होगी। अभी देखते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है। अन्य जीव प्राणियों के लिए व्यवस्था होगी, ये अन्य जीव प्राणियों की व्यवस्था नहीं है। आप कितने भाग्यशाली शरीर को प्राप्त किए। यदि ईश्वर की भक्ति इस शरीर से नहीं हुई, तब तो मरने के बाद 84 लाख प्रकार के शरीर में तो जाना ही पड़ेगा, तब कोई बचा नहीं सकेगा। तो हम 84 लाख प्रकार के शरीरों में न जाएं, इसके लिए ये ईश्वर की भक्ति है। संत कबीर साहब के समय में एक हाथी राजा के दरवाजे में बंधा था। उसके संबंध में लिखा गया कि राजद्वारे बांधिया माथा धुने गजेंद्र, मनुष्य शरीर का पाइयों भजियों परमानंद। तो एक हाथी, उसको देख करके लोगों ने पूछा महावत से, ये हाथी क्यों सिर धुन रहा है? अरे हाथी ना है, तो संस्कार है जानवर बना। अरे सो बात नहीं है, ये हाथी इसलिए माथा धुन रहा है, यह भी सोचता हमको कब मनुष्य का शरीर मिले कि परमानंद अर्थात परमात्मा की भक्ति करके दुनिया के दुखों से छूट जाऊं। हम लोगों को मनुष्य की देह मिली हुई है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं किए तो लाभ कहाँ मानव स्थान पायो। आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके कहाँ लाभ प्राप्त कर सके? लाभ प्राप्त तो तब होगा जबकि हम आप महापुरुषों के बतलाए हुए ज्ञान मार्ग में चलेंगे। ऐसे मार्ग पर चलने से तो जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तही मग चलत सबे सुख पावे। जो साधु महात्माओं के बतलाए ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, तब उसको जीवन में दुख नहीं होता है। गुरु महाराज भी कहे, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झड़ते अमृत की वर्षा उस रास्ते में होती है। लेकिन अभी तक हम लोग को वह सुख मिला है? अभी तो उस सुख में जाने की तैयारी ही हो रही है। दीक्षा लेंगे, बैठ करके बहुत भजन साधन करेंगे, बहुत शक्ति आप में समा जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति आ जाएगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शिव हम लोगों के वैदिक सनातन धर्म के बड़े ही अच्छे महापुरुष माने जाते हैं। भजन साधना की कितनी बड़ी शक्ति आ गई। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला, और जहर साधारण नहीं था, हलाहल विष इसको कहते। उस विष के संबंध में ग्रंथों में आया, आप यदि आंख से भी देख लेंगे ना, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी शक्ति उसमें। यदि उस हलाहल विष का, हवा का भी संसर्ग आपको हो गया तो आप शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा है। तो इतने शक्तिशाली जहर को भगवान शिव पान कर रहे। अब पान के तो कितनी ताकत है, गले के नीचे नहीं उतरने दिया है। भगवान विष्णु पूछते हैं शंकर जी से, आशुतोष जी आप इस जहर को पी करके गले में ही क्यों रख दिए? प्रभु आपको पता नहीं है, हृदय में हमारे इष्ट भगवान श्री राम का वास है, वे बड़े कोमल हैं, कहीं इस विष का असर हमारे इष्ट आराध्य देव को ना हो जाए, इसलिए इसको अपने गले में ही अटका कर रखा। जिसको देखने मात्र से आदमी की मृत्यु हो जाए, भक्ति के बल पर भगवान शिव उसको पान कर रहे, तब उसका नाम शिव पड़ा है। नहीं तो नाम तो शंकर कहता है, भोला कहता है। शिव अर्थात कल्याणकारी देवता, जगत के कल्याण के लिए उस हलाहल विष को पी गए ताकि लोग के सामने आने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इतना बड़ा काम किया। तो हम लोग यदि इस भजन साधन को जान करके भजन करेंगे, और भजन करने के बाद आप में शक्ति समय आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम किए।
ससुर जी से लड़ाई झगड़ा हुआ राजा दक्ष से, तो गुस्से में आके उसके गर्दन काट दिए। गर्दन काट दो तो बकरे का गर्दन लगाए हैं, ससुर के गले में बकरे का गर्दन लगा करके ऑपरेशन कर दिया। बोलने लग गए। बेटे की गर्दन काट दी तो हाथी का गर्दन आकर के लगा दिया, जीवनी दान कर दिए। चलने फिरने सारी काम कर सकता दुनिया का कोई डॉक्टर इस काम को? आदमी के माथे पर हाथी के मुंह को डाल करके जीवित कर देगा, आदमी के माथे पर बकरे का मुंह लगा करके जीवित कर देगा। ये सारी बातें जो होती हैं ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए हम लोगों को महापुरुषों का यह सद्ज्ञान मिला है। विशेष करके सत्संग बड़ी देर से शुरू हुआ, 4:25 में, 4:30 बजे शुरू हुआ। नहीं तो हम लोग तो आए थे 2:45 बजे ही। ये सोचे थे कि 2 बजे सत्संग शुरू होगा, सायं 5 बजे तक चलेगा, अब पुनः सायंकालीन सत्संग 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, फिर हम लोगों को चले जाना है। प्रियनाथ बाबा रहेंगे, आप लोगों को प्रातःकालीन सत्संग सुनेंगे। हमारे रुपेश बाबा हैं, ये अच्छी अच्छी संत वाणी गायन कर सुनेंगे। तब थोड़ी देर के लिए पूज्यपाद स्वामी प्रियनाथ बाबा से आप लोग श्रवण करें, तब रात्रि का सत्संग विशेष करके होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहाँ गए? 5 बजे मेरे को